बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, हमारे जिस्म पर ऐसी कई अलामात मौजूद हैं जिन्हें कभी हमने गौर से नहीं देखा, ना उनकी अहमियत पर सोचा। जैसा कि बहुत से लोगों के नाखून के निचले हिस्से पर सफ़ेद निशान सा नजर आता है, जो निस्फ सफ़ेद चांद से मुशाबिहत रखता है। ये निशान बुनियादी तौर पर नाखूनों के अंदर के टिश्यूज का हिस्सा होते हैं, जिनमें एसाब, लिम्फ और शरियानें होती हैं। जबकि वहाँ ऐसे खुलियात भी बनते हैं जो नाखूनों की सतह को सख्त बनाते हैं। ज्यादातर अफराद को इस निशान के मुतल्लिक इल्म ही नहीं होता कि ये हमारे जिस्म पर किस तरह के असरात मुरतब करता है। माहिरीन सेहत कहते हैं कि इस निशान का वाज़ेह और सफ़ेद शक्ल में मौजूद होना इंसान की अच्छी सेहत और मुस्तकिल सरगर्मी का पता देती है, और अगर इस निशान का रंग मुख्तलिफ हो तो ये आपकी सेहत के लिए नुकसानदेह भी साबित हो सकता है। तिब्बी माहिरीन के इस बात पर इत्तफाक है कि इंसान की सेहत और बहुत से जिस्मानी और नफसियाती अमराज का नाखूनों की शक्ल, रंग, हुजम और हालत से गहरा ताल्लुक होता है। इसीलिए डॉक्टर सेहत की अमूमी जांच करते वक्त नाखूनों का मुआयना जरूर करते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम आपको नाखूनों की जड़ों में मौजूद इन निशानात के मुतल्लिक बताएंगे कि इनकी मौजूदगी किस सूरत में आपके लिए फायदेमंद है और किस सूरत में नुकसानदेह। तो आगे बढ़ने से कबल आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को लाइक करें, और अगर अभी तक आप हमारे चैनल उर्दू लैब का हिस्सा नहीं बने तो उर्दू लैब को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन जरूर दबा दें। दोस्तों, सबसे पहली चीज यह है कि सेहतमंद निशान कैसे होते हैं। सेहतमंद निशानात अमूमन सफेद रंग के होते हैं, जो नाखून की बुनियाद पर बहुत छोटे हिस्से पर होते हैं और ज्यादातर अंगूठे में नुमायां होते हैं। गौर करें तो शहादत की उंगली में यह सफेद निशान अंगूठे के निशान से छोटा होता है, और ऐसे ही बतदरीज इसका हुजम आगे की उंगलियों में घटता जाता है और छोटी उंगली में बमुश्किल ही नजर आता है। साइंसदानों का कहना है कि अगर ये निशान 8 या 10 उंगलियों पर मौजूद है तो ये इस बात का इशारा है कि मदाफ़ती निज़ाम अच्छी तरह काम कर रहा है। इसके मुकाबले में अगर ये निशान हल्का और धुंधली सूरत में है तो फिर मामला बरक्स होगा, यानी कि उस शख्स की सेहत अच्छी नहीं है। ऐसे इंसान को थकन और तवानाई की कमी का एहसास होता है। अमूमन नाखून एक ठोस प्रोटीन केराटिन के मवाद पर मुश्तमिल गिलाफ होता है। ये इसी मवाद से मुशाबिहत रखता है जो बाल और बकिया जिस्म के हिस्सों की खाल की साख्त में पाया जाता है। इस निशान की रंगत क्यों बदलती है? इसकी मुतद्दिद वजूहात हो सकती हैं, जिनमें शुगर नुमाया है। अगर ब्लड शुगर की तशखीस ना हो या बहुत ज्यादा बढ़ जाए तो यह सफेद रंगत नीले रंग में बदल सकती है। इसी तरह फ्लोराइड का बहुत ज्यादा इस्तेमाल भी इसकी रंगत को भूरे या स्याह रंग में बदल सकता है। गुर्दों के संगीन अमराज के नतीजे में यह रंगत बदलती है, बल्कि पूरे नाखून की बदल जाती है। आधा नाखून भूरा और आधा सफेद हो जाता है, जिसको हाफ एंड हाफ नेल भी कहा जाता है। अगर ये चांद सुर्ख रंग का हो जाए तो यह हार्ट फेलियर की मुमकिना निशानी हो सकती है। अगर इसका हुजम छोटा या गायब हो जाए तो छोटे या गायब हो जाने वाले चांद तशवीश का बायस नहीं होते, बल्कि अमूमन वो नाखून की बुनियाद में छुप जाते हैं। बहुत कम ऐसा होता है कि वो किसी मसले की वजह होते हों, जैसे खून की कमी, जिस्म में ग़िज़ाइयत की कमी या डिप्रेशन। अगर इन निशानात के गायब होने के साथ गैर मामूली अलामात जैसे थकावट या कमजोरी का सामना हो रहा हो तो डॉक्टर से रुजू कर लेना चाहिए। वैसे अमूमन इसका गायब होना या रंगत खत्म होकर गुलाबी हो जाना यह बायसे तशवीश नहीं होता। ताहम नाखून की साख्त में तब्दीलियों के साथ गैर मामूली अलामात का तजुर्बा हो तो डॉक्टर से जरूर रुजू करना चाहिए। अगर हाथ और पैरों की रंगत नीली हो जाए तो फौरी तिब्बी इमदाद ली जानी चाहिए।